हसन मुर्तजा साहब, ये 9 मई के जो मफरूर मुल्जिमान हैं, इनको सेनेट तक रसाई मिल गई है, मतलब अगर अहल हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए तो ऑफकोर्स रसाई मिल गई। ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखिए बीनिश, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक एग्जेक्टिव है और एक जुडिशरी है। अगर जुडिशरी उन्हें किसी चीज में रिलीफ देती है तो समझते हैं कि ये रिलीफ नहीं है, हालांकि जुडिशरी का और एग्जेक्टिव का दो मुख्तलिफ नोयत के उनके काम हैं और वो मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। जुडिशरी अगर देगी तो वो रिलीफ ही देगी, क्योंकि ये इंटरम रिलीफ ही है ना कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनके मुकदमात का फैसला तो नहीं हुआ, वो भी कोर्ट्स में पेंडिंग होंगे, प्रोसिक्यूशन के पास होंगे। वो जैसे जैसे ट्रायल होंगे उसमें अगर वो सजा हुए तो वो चीज खत्म हो जाएगी, और अगर वो बाइज्जत बरी हुए तो फिर वो अपना उसे कैरी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम ये चीजें जो हैं, ये इदारों का या मुतलका जो रेलिवेंट फोरम है, ये उनका काम है। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में इनका मैंडेट छीना गया है, तो यकीनन मैं भी हारा हूँ, लूजर हूँ। मैं भी समझता हूँ कि मेरे साथ जो है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसे लेके मुख्तलिफ इदारों पे चढ़ाई करता रहूं, उनको ब्लैकमेल करता रहूं कि ये मुझे पूरा हक मेरा नहीं मिल रहा, ये मेरा हक था जो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे उनके पास जाना चाहिए, इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, ये अपनी उज़रदारियां वहाँ दाखिल करें, वहीं से इनको रिलीफ मिलना है, वहीं से इनको, अगर इनका हक भी है तो उन्हीं अदालतों से इनको इनका हक मिलना है और इन्हें लेना चाहिए। ये तो कानूनी जंग है, हम लड़ते रहे हैं, हमारे से निशान नहीं छीना गया था, हमारी पार्टी को बैन नहीं किया गया था जब 4 पीस बनी थी। तो ये तो होता आया है, यहाँ पे जो भी जमहूरी कुव्वतें होती हैं उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट करती रहती है बकौल इनके, ये चलता रहेगा। इसमें जनरल ज़िया-उल-हक जैसे बंदे को, फाशिस्ट को भी बर्दाश्त किया, अभी तक तो ये सिर्फ जेलों में है। दिनेश, हमारे बंदे तो फांसियों पे चढ़ते रहे, हमारे तो एक एक ब्लास्ट में 300 कारकुन शहीद होते रहे, हमें तो स्टेडियम्स के अंदर सरेआम कोड़े मारे जाते थे, किलों में एक एक साल तक हमारे लोगों ने सूरज निकलता तुलू होता नहीं देखा था। तो ये सारी चीजें अब तो ये बिल्कुल ऐसे समझे कि ये जैसे घर का माहौल है वैसे जेल का भी माहौल है, और ये रह रहे हैं। हमारे कारकुनों से पूछे, जब कोई प्राइवेट चैनल नहीं होता था, पीटीवी थी, प्रिंट मीडिया था, किसी पे खबर नहीं आती थी, ना अंदर वालों को पता था कब जाना है। जेल तो फिर भी जेल ही होती है ना, ये तो आप माने। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि घर का माहौल है? मतलब जेल तो जेल है ना, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन है। मैं कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि इनके साथ ज्यादती नहीं है या जेल जो है वो इनके लिए कोई बड़ी अच्छी या बेहतर जगह है, कतई नहीं है। अल्लाह दुश्मन को भी ना ले जाए। और मेरा मौकफ और मेरी जमात का मौकफ तो हमेशा ये रहा है कि किसी भी जमात को बतौर जमात दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के साथ 9 मई के अंदर ज्यादती हुई है तो बिल्कुल उसका ट्रायल भी होना चाहिए, उस पे मुकदमा भी चलना चाहिए, उसको सफाई का मौका देना चाहिए। अच्छा, सर मुझे ये बताएं हसन मुर्तजा साहब, आपको लगता है कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है? चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि पीटीआई के साथ इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई ज्यादती हुई है? मैंने जितना भी सुना, उनके लीडर जितने भी थे, उनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप के जो बयानात में मैंने सुने और वीडियोस की शक्ल में, तो उनके खिलाफ तो ट्रायल बनता है, क्योंकि वीडियो एविडेंस मौजूद है, वो होना चाहिए। जो कारकुनान अंदर हैं, जो अवाम अंदर है, जिनको गुमराह किया गया, जिनको बहका के उधर ले जाया गया या जिनको गलत तौर पे मुलव्वस किया गया, यकीनन उनके साथ ज्यादती है, उनको बाहर आना चाहिए। और आपकी नजर में मुराद सईद, आजम स्वाति, आप इनको लीडरशिप में काउंट करते हैं कि आप इनको कारकुनान में काउंट करते हैं? सर ये क्लैरिटी दे दें, क्योंकि फिर मैंने रिस्पांस लेना है। नहीं, मुराद सईद साहब की तो तकारीर जो है वो मौजूद है। देखिए बीनेश, मैं बिल्कुल एक सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासी कारकुनों की इज्जत एहतराम भी करता हूँ और उनसे हमदर्दी भी रखता हूँ।
वो किसी भी जमात का हो। ठीक है सर, लेकिन सियासी कारकुनों से कोई जबरदस्ती, अब एक सियासी कारकुन है तो कोई जबरदस्ती तो उसके साथ आपने इजहार यकजहती या उसके साथ अग्री नहीं करना ना। वो काम अगर जितना चाहे मर्जी गलत कर रहा हो, फिर भी आप ये कहेंगे कि नहीं जी ये जितना भी गलत काम, तो वही तो मैं बता रही हूँ ना। आप बीच में मुझे आप एक क्लियर ठोस जुमला दीजिए। मैं सब मुराद शहीद को साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी तो वीडियो मौजूद है, ओके, उस पे तो एक वीडियो एविडेंस मौजूद है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। उसे तो बिल्कुल ट्रायल करना चाहिए, और अगर उसका वो साबित हो जाता है वो वीडियो फेक नहीं है और वो साबित हो जाता है कि ये इसी की है, तो इंतशार वाला आदमी जो है वो तो बर्दाश्त ही नहीं होता, ना हमारी शरीयत के अंदर है ना हमारी सियासत के अंदर है। हमें तो इत्तेहाद यकजहती चाहिए। इस मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं हर रोज हमारी खासकर जमीन पे, हमें उसके खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए और इंतशार से हट के हमें अब एक कौम बन के जो है वो फैसले करने चाहिए। ऑल राइट।